इस सिरवा मेला जीवछ मेला का एक प्रमुख जो प्रसाद होता है उसे ओखरा कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई लोग इस ओखरा को लेके जाते हैं, ये होता है, इसे धन चक्की भी कहते हैं। देखिए गोल गोल चक्के की तरह है और यह धान के विशेष धान का जो लावा होता है उसी से जो है इसे बनाया जाता है। यहाँ पे स्थानीय जो कारीगर हैं उनसे जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। कहाँ से आई हैं आप? कस्बा से। कस्बा से। प्रतिवर्ष इस मेले में आती हैं क्या? सब मेला में हम लोग जाते हैं। सब मेला में जाते हैं। अच्छा, इस मेले का जो है यह निशानी कह सकते हैं इसको क्या? ये हम लोग अखरा बोलते हैं, धान का के पूछ कर बनाते कौन हैं। सा धान से बनता है? ये राजेंद्र धान का। राजेंद्र धान का बनता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है इसका? इसे हम लोग धान लेते हैं, उसके बाद भूजते हैं, भूज कर छानते हैं, छान कर तक ये चीनी का चाशनी करते हैं, उसके बाद अखरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चीनी की चाशनी में जो है, चीनी की चाशनी से इसे बनाते हैं। तो आप लोग प्राय हर मेले में जाते हैं, लेकिन सिरवा मेला का जो है एक निशानी इसे मानते हैं या नहीं मानते? ये तो प्रसादी हुआ हम लोग का, जैसा तब बिकता है ज्यादा। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ओखरा बना रहे हैं? हम लोग से 1 महीना से। 1 महीना से? हाँ। आप 1 महीना से बना रहे हैं? हाँ, 1 महीना मतलब से। कितना साल से बनाते आ रहे हैं? साल से हम लोग का बहुत बचपन से हम लोग काम करते हैं। बचपन से बनाते आ रहे हैं। सिरवा मेला आते हुए आपको कितना साल हो गया? आने से जब से हम लोग बड़े हुए हैं, मम्मी का साथ में आती हैं। जी। पहले आपकी माँ आती थी क्या? हाँ, माँ आती है। आज आप आई हैं? नहीं, मम्मी है। मम्मी भी? हाँ, मम्मी का खाना लेकर आए हैं। अच्छा, तो देखिए इसको क्या कहते हैं? धन चक्की, हाँ, धान ओखरा कहते हैं। धान का लावा को बालू में भूनते हैं क्या? हाँ, बालू में भूनते हैं। भूनने के बाद यह लावा जो है फूट कर बाहर निकलता है, फिर उसे छलनी से छाना जाता है। इसकी सफाई की जाती है ताकि इसमें बालू का कोई भी अंश ना मिला रहे, ताकि लोगों को खाने में दिक्कत होगी। उसके बाद फिर इसे चीनी की चाशनी से, विशेषकर इन लोगों का कैसे ये लोग बनाते हैं, ये इन लोगों की तकनीक है। और काफी गोल गोल देखिएगा, मतलब गाड़ी के चक्के की तरह आपको ये देखने में लगेगा और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। खासकर इसे अगर दूध के साथ आप खाएंगे तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैंने भी खाया है, उसका टेस्ट वाकई कमाल का होता है। और जब भी अगर आप लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, तो जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र का यह स्थान जो पूर्णिया जिला में पड़ता है, बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में जलालगढ़ प्रखंड का क्षेत्र, आप जब भी अप्रैल महीने के 13 से 16 तारीख के बीच यहाँ पहुंचिएगा तो यह मेला आपको देखने को मिलेगा। और इस मेले की प्रसिद्धि काफी दूर दराज के क्षेत्र तक फैली हुई है। आगे की फिर क्या प्रक्रिया होती है जब यहाँ पे किसी को संतान की प्राप्ति हो जाती है? तो संतान की प्राप्ति के बाद यहाँ माता रानी के दरबार में जो भी दंपति जीवन से अपने संतान को प्राप्त करती है, उनके बाद कोठी और पाठी यहाँ अनिवार्य है। कोठी पाठी लेकर के माता के दरबार में आती है, जो पाठी घाट पे ही संकल्प कर दिया जाता है। संकल्प के बाद वो मेला मालिक के अंदर में चली जाती है, उसे फिर पोसने वाले को दिया जाता है। उसके बाद उनका मुंडन होता है। मुंडन के पश्चात उसे मंदिर लाया जाता है। मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करवाई जाती है, बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। माता रानी के सामने उसका सर टेकाया जाता है और उसे माता रानी की फल जो मिला हुआ होता है उसे धन्यवाद करने के लिए उनके माता पिता को भी कहते हैं, चलो माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाओ कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ, आज माता की रानी के लिए तुम अपने आप को शुक्रगुजार मानो। माता फल देने वाली है, जिस तरह तुमको दिया इसी तरह माता रानी हम लोग आराधना करते हैं कि सबको माता रानी खुशी दे और सबको संतान की सुख प्राप्त कराए। इस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि पूरे सीमांचल क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार राज्य एवं अन्य राज्यों में जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपको पड़ोसी देश नेपाल आदि क्षेत्रों में इस मंदिर की प्रसिद्धि है। काफी दूर दराज से लोग हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है। और एक भव्य नजारा आपको मेले का दिखाएंगे। अभी तो सुबह का समय है और धूप काफी सर पे चढ़ा हुआ है, इसी वजह से भी मेले का दृश्य आपको जिस तरह से देखने को कैमरे में मिल रहा होगा। लेकिन जब धीरे धीरे सूरज ढलेगा और ढलने के बाद इस क्षेत्र में फिर लोगों की जो है भीड़ वो काफी हो जाती है और होने के बाद यहाँ पे अलग सा ही माहौल होता है। यह दूर दराज का क्षेत्र है। पूर्णिया जिला मुख्यालय से इस क्षेत्र की दूरी 20 किलोमीटर उत्तर में है और कटिहार जोगबनी रेलखंड के आपको पश्चिम दिशा में यह स्थान पड़ता है। अब यहाँ पे जहाँ तक बात करें जिला परिषद, इस वर्ष जिला परिषद को 3,46,000 रुपये का डाक दिया गया है। लेकिन डाक के बावजूद यहाँ पे क्या मूलभूत सुविधाएं मिली हैं वो जानते हैं यहाँ के पुरोहित से।
3,46,000 रुपए का डाक इस बार जो है जिला परिषद पूर्णिया को किया गया है। तो क्या मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध कराई गई है मंदिर को? हम लोग तो सर 1991 से यहाँ जब तक हम यहाँ कार्यरत हैं आज तक किसी भी तरह का कोई सुविधा हमें इस मंदिर में दिखने को मिला ही नहीं। ना तो किसी तरह का कोई भी महिला के लिए शौचालय का व्यवस्था हो, ना तो नहाने के लिए कोई रूम का व्यवस्था हो। जो हमारे ग्रामीण के द्वारा 2 रूम बनाया गया है, इसके कारण उसमें महिला लोग कपड़ा बदल पाती है, वस्त्र बदल पाती है। आज तक मूलभूत कोई सुविधा इस मंदिर को सरकार के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा नहीं मिला। कुछ पंचायत समिति के द्वारा जो सीढ़ी का निर्माण किया गया, वही सीढ़ी का निर्माण आज तक देखने को मिला। बाकी बात यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। चलन शौचालय वगैरह जो होते हैं, जो गाड़ियों पे आते हैं, क्या जिला परिषद की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था इस मेले में दी गई है? जी नहीं, आज तक कुछ नहीं, हमारे नजर में तो नहीं आई है, ना हम आज तक देख पाए हैं कोई भी मूलभूत सुविधा हमके शौचालय की या चिल की नहीं दिखाई पड़ी है। राजस्व की वसूली होने के बाद भी अगर सुविधाएं नहीं मिलती है तो इसे फिर क्या कहा जा सकता है? ये हमारे आम नागरिक का गलती है कि हम तो चाहते हैं कि इस डाक का जो है खंडन किया जाए और सरकार के लिए आवाज उठाया जाए, लेकिन यहाँ के हमारे आम पब्लिक कोई आवाज नहीं उठा रही है, जिसके कारण यहाँ मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। एक सड़क मार्ग है NH के पास से इस ओर आने के लिए, काफी कच्चा मार्ग है और काफी ही कीचड़ भरा रहता है। हाल फिलहाल के दिनों में इधर बारिश भी हुई है, मौसम भी लगातार खराब रहा है और इस यह क्षेत्र पूरे खेत का क्षेत्र है। कीचड़ होने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो है व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन अब तक डाक मिलने के बावजूद भी एक सड़क का निर्माण आज तक नहीं करवाया गया। कोई भी सड़क का निर्माण नहीं है सर। इस मेला में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कैसे आम श्रद्धालु आते हैं, ये चीज सोच करके माता रानी का हम लोग धन्यवाद करते हैं और हम लोग चिंतन भी करते हैं। कोई रास्ता है ही नहीं, जो कि आपको NH के बाद जो यहाँ रेलवे के पास आता है वहाँ पे भी रास्ता बंद कर दिया गया है। सिंगल आने जाने की रास्ता है। एक रास्ता जो NH से सीमा काली मंदिर से सटे हुए, वो पाकिस्तानी टोल होते हुए, वो भट्ठा होते हुए, जो कि निजी सड़क द्वारा ये मेला आया जाता है। बाकी बात यहाँ कोई भी मूलभूत रास्ते तक की सुविधा नहीं है इस मेले में। अच्छा, अब तो ये तो डाक को लेकर के बात थी, राजस्व को लेकर के बात थी। इस माता का जो मुख्य प्रसाद है वो क्या है? इस माता का मुख्य प्रसाद जो है वो है बतासा और इलायची का दाना। और फिर ओखरा की इतनी प्रसिद्धि यहाँ पे? ये जीवच मेला का ओखरा जो ये प्रसिद्ध इसलिए करके है कि ये जीवच मेला में शुरू से सबसे पहले मेला में दुकान लगा था तो वो धनचक्की ओखरा, जिससे कि धान के लावा से बनाया जाता था। सिरवा मेला में जो भी हमारे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं या मेला देखने के लिए भक्तजन आते हैं, उसे प्रसाद के रूप में कह दीजिए या मेला का जो सामान कह दीजिए, विशेष करके वो ओखरा धनचक्की माना जाता है। अगर कोई भी परिवार या कोई भी लोग अगर उस धनचक्की को लेके जाते हैं तो लोग ये जरूर कहते हैं कि प्राय जो है सिरवा मेला देखिए। ये सिरवा मेला का प्रसिद्ध वो मेला का जो है प्रसाद के रूप में ही माना जा सकता है। वो प्रसाद ही है, लेकिन वो मंदिर में नहीं चढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो भी भक्तजन देखने के लिए आते हैं उसे प्रसाद के रूप में प्रसाद समझ करके ही वो धनचक्की को लेकर के अपने घर जाते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ ओखरा के भाषा में बोलते हैं, जो धान के लावा से बनाया जाता है। 100 में से 99 आदमी तो 100% लेके जाते हैं। पंडित जी जाना होगा संकल्प के लिए।